ओम नमः शिवाय दोस्तों। सृष्टि के आरंभ से ही कुछ कथाएं ऐसी हैं जो समय की रेखाओं को लांघ कर आज भी उतनी ही जीवंत हैं जितनी उस प्रथम क्षण में थीं। ये कथाएं केवल घटनाओं का क्रम नहीं होती, बल्कि चेतना के गूढ़ रहस्यों, प्रेम की गहराई और त्याग की पराकाष्ठा का उद्घाटन करती है। शिव और सती की कथा भी ऐसी ही एक अमर प्रेम गाथा है, जहां प्रेम में न कोई शर्त थी, न कोई अपेक्षा, केवल श्रद्धा, समर्पण और सत्य की दृढ़ता थी। ये कथा केवल एक देवी और देव की नहीं, बल्कि अहंकार और विनम्रता, वैराग्य और आसक्ति, कर्तव्य और भावना के संघर्ष की भी है। ये वह कथा है जहां प्रेम अग्नि में तपकर और भी उज्जवल हुआ और जहां विछोह ने सृष्टि के संतुलन को हिला दिया। यही वह कथा है जो सती के त्याग से प्रारंभ होकर पार्वती के रूप में पुनः खिलती है, जब न समय था न दिशा, जब आकाश मौन था और पृथ्वी केवल संभावना। उस आदिकाल में ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उनके मानस से उत्पन्न हुए प्रजापति, हिरार्षि और देवता। उन्हीं में से एक थे दक्ष प्रजापति, तेजस्वी, बुद्धिमान और कर्मशील। दक्ष को अपनी उत्पत्ति पर गर्व था। वे स्वयं को सृष्टि के संचालन में एक अनिवार्य कड़ी मानते थे। दक्ष ने वर्षों तक कठोर तप किया। अग्नि, वायु, जल, तीनों तत्वों की साक्षी में उन्होंने संतान प्राप्ति का वर मांगा। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मांडीय शक्तियों ने उन्हें वर दिया और कालांतर में उनके ग्रह में एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। वह साधारण कन्या नहीं थी, वह स्वयं आदिशक्ति का अंश थी। उसका नाम पड़ा सती। सती का जन्म किसी सामान्य शिशु की भांति नहीं हुआ। कहते हैं जैसे ही उसने प्रथम बार नेत्र खोले, संपूर्ण दिशाएं आलोकित हो उठीं। वायु में सुगंध फैल गई और आकाश में अनदेखी वीणा की ध्वनि गूंज उठी। ऋषियों ने संकेत समझ लिया, ये कन्या भविष्य में सृष्टि की दिशा बदलने वाली है। दक्ष को अपनी पुत्री पर गर्व था, पर साथ ही उनके हृदय में एक महत्वाकांक्षा भी पल रही थी। वे चाहते थे कि सती का विवाह किसी महान, वैभवशाली और प्रतिष्ठित देव या राजा से हो, जिससे उनका यश और अधिक बढ़े। उन्हें यह ध्यात नहीं था कि नियति ने सती के हृदय में पहले ही एक नाम अंकित कर दिया है, महादेव। सती बचपन से ही अन्य कन्याओं से भिन्न थीं। जहां राजमहल की बालिकाएं आभूषणों और उत्सवों में आनंद ढूंढतीं, वहीं सती को वन, पर्वत और मौन आकर्षित करता था। वे अक्सर राजमहल की छत से दूर हिमालय की ओर निहारतीं, जैसे किसी अनकहे बुलावे को सुन रही हों। जब जब आर्षि मुनि राजसभा में शिव की चर्चा करते, श्मशानवासी, भस्मधारी, योगीश्वर, तब सती का मन अनायास ही उस स्वरूप की ओर खिंच जाता। जिन गुणों को अन्य लोग भय या उपेक्षा से देखते, वही सती को पूर्णता का प्रतीक लगते। उन्हें लगता, जो संसार से परे है वही वास्तव में सबका आधार है। धीरे धीरे यह आकर्षण भक्ति में बदला और भक्ति प्रेम में। सती के लिए शिव केवल देव नहीं रहे, वे जीवन का ध्येय बन गए। यह प्रेम किसी शारीरिक आकांक्षा से नहीं, बल्कि आत्मा की पहचान से जन्मा था। समय के साथ दक्ष को सती के हृदय की दिशा का आभास होने लगा। जब उन्हें ध्यात हुआ कि उनकी पुत्री उस वैरागी योगी को अपना पति मान चुकी है, तो उनका अहंकार आहत हो उठा। वह श्मशानवासी दक्ष क्रोधित हो उठे। जिसके पास न राज्य है न वैभव, वह मेरी पुत्री का योग्य कैसे हो सकता है? उन्होंने सती को समझाने का प्रयास किया। राजसी सुख, प्रतिष्ठा और सामाजिक मर्यादा का हवाला दिया, पर सती का उत्तर शांत और अडिग था। पिताश्री, मुझे वह चाहिए जो सब कुछ त्याग कर भी पूर्ण है। यह संवाद केवल मतभेद नहीं था, यह दो दृष्टियों का संघर्ष था। एक ओर अहंकार से उपजा वैभव, दूसरी ओर सत्य से जन्मा वैराग्य। जब पिता की अनुमति असंभव लगी, सती ने तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने वन और पर्वतों की शरण ली। कठोर शीत, प्रचंड वायु और वर्षा कुछ भी उन्हें विचलित न कर सका। अन्न जल त्याग कर वे केवल शिव के ध्यान में लीन रहीं। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि त्रिलोक में कंपन होने लगा। देवताओं ने समझ लिया कि यह साधारण तप नहीं, बल्कि प्रेम की अग्नि है। अंततः महादेव स्वयं प्रकट हुए। हे देवी, शिव ने कहा, तुम्हारा प्रेम मुझे स्वीकार है। उस क्षण सती की तपस्या पूर्ण हुई और सृष्टि ने शिव शक्ति के मिलन की तैयारी की। शिव और सती का विवाह वैभव से नहीं, दिव्यता से भरा था। कैलाश से निकली शिव की बारात में भूत, प्रेत, योगी और देव सभी सम्मिलित थे। सती के नेत्रों में भय नहीं, गर्व था। ब्रह्मा ने मंत्रोच्चार किया, विष्णु ने कन्यादान,
ये केवल विवाह नहीं, चेतना और ऊर्जा का मिलन था। पर इस उत्सव में एक रिक्त स्थान था। दक्ष। उनका अहंकार उन्हें वहां आने से रोक रहा था, और यहीं से उस अग्निकांड का बीज पड़ा जो आगे चलकर सृष्टि को हिला देगा। विवाह के पश्चात शिव और सती कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। कैलाश कोई साधारण स्थान नहीं था। वह स्वयं योग का केंद्र, तप का शिखर और चेतना का धाम था। वहां न राजमहल थे, न स्वर्ण जड़ित सभाएं, पर जो शांति वहां व्याप्त थी, वह किसी भी वैभव से कहीं अधिक समृद्ध थी। सती ने उस जीवन को पूरे हृदय से अपनाया। श्मशान की भस्म, नंदी की निशब्द सेवा, गंगा की कलकल, सब कुछ उन्हें प्रिय था, क्योंकि हर कण में शिव की उपस्थिति थी। शिव ध्यान में लीन रहते और सती उस मौन को भी प्रेम से सुनती थी। यह वह प्रेम था जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। दूसरी ओर दक्ष प्रजापति का हृदय अभी भी जल रहा था। उन्हें लगता था कि शिव ने उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। समय बीतने के साथ यह पीड़ा घृणा में बदल गई। दक्ष ने निश्चय किया कि वे एक ऐसा यज्ञ करेंगे जो उनकी श्रेष्ठता को सिद्ध कर दे। एक ऐसा यज्ञ जिसमें समस्त देवता आमंत्रित हों, पर शिव नहीं। यह निर्णय किसी भूल का परिणाम नहीं था, बल्कि जानबूझकर किया गया अपमान था। जब यज्ञ के समाचार त्रिलोक में फैलने लगे, तब सती तक भी यह बात पहुंची। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला। सती के हृदय में द्वंद्व उठा। एक ओर पुत्री का धर्म, दूसरी ओर पत्नी का स्वाभिमान। उन्होंने शिव से निवेदन किया कि वे यज्ञ में जाना चाहती हैं। नहीं रही। ये शब्द केवल सती के लिए नहीं, बल्कि स्वयं शिव के लिए अपमान थे। सती ने सभा में खड़े होकर शिव की महिमा का उद्घोष किया, यह बताते हुए कि शिव ही यज्ञ का आधार है। पर जब उन्होंने देखा कि अहंकार किसी भी तर्क से नहीं पिघलेगा, तब उन्होंने वह निर्णय लिया जिसने सृष्टि की दिशा बदल दी। सती यज्ञ कुंड की ओर बढ़ी। उनके नेत्रों में भय नहीं था, केवल शांति। उन्होंने शिव का स्मरण किया और अग्नि में प्रवेश कर गईं। उस क्षण अग्नि साक्षी बनी, एक प्रेम, एक त्याग और एक प्रतिज्ञा की। जब शिव को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध प्रलय बन गया। उनकी जटाओं से प्रकट हुआ वीरभद्र, शिव के क्रोध का मूर्त रूप। वीरभद्र ने यज्ञ को ध्वस्त किया और दक्ष का अहंकार उसी अग्नि में भस्म कर दिया। शिव सती के शरीर को लेकर ब्रह्मांड में विचरने लगे। सृष्टि असंतुलित होने लगी। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को विभाजित किया। जहां जहां अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बने, स्त्री शक्ति के अमर केंद्र। शिव पुनः कैलाश लौटे और समाधि में लीन हो गए। युग बीतने लगे, पर प्रेम समाप्त नहीं हुआ। वह केवल प्रतीक्षा में था, क्योंकि सती का प्रेम अब पार्वती के रूप में लौटने वाला था। जब न समय था न दिशा, जब आकाश मौन था और पृथ्वी केवल संभावना, उस आदिकाल में ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उनके मानस से उत्पन्न हुए प्रजापति, आर्ष्य और देवता। उन्हीं में से एक थे दक्ष प्रजापति, तेजस्वी, बुद्धिमान और कर्मशील। दक्ष को अपनी उत्पत्ति पर गर्व था। वे स्वयं को सृष्टि के संचालन में एक अनिवार्य कड़ी मानते थे। दक्ष ने वर्षों तक कठोर तप किया। अग्नि, वायु, जल, तीनों तत्वों की साक्षी में उन्होंने संतान प्राप्ति का वर मांगा। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मांडीय शक्तियों ने उन्हें वर दिया, और कालांतर में उनके गृह में एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। वह साधारण कन्या नहीं थी, वह स्वयं आदिशक्ति का अंश थी। उसका नाम पड़ा सती। सती का जन्म किसी सामान्य शिशु की भांति नहीं हुआ। कहते हैं जैसे ही उसने प्रथम बार नेत्र खोले, संपूर्ण दिशाएं आलोकित हो उठीं। वायु में सुगंध फैल गई और आकाश में अनदेखी वीणा की ध्वनि गूंज उठी। ऋषियों ने संकेत समझ लिया, यह कन्या भविष्य में सृष्टि की दिशा बदलने वाली है। दक्ष को अपनी पुत्री पर गर्व था, पर साथ ही उनके हृदय में एक महत्वाकांक्षा भी पल रही थी। वे चाहते थे कि सती का विवाह किसी महान, वैभवशाली और प्रतिष्ठित देव या राजा से हो, जिससे उनका यश और अधिक बढ़े। उन्हें यह ध्यात नहीं था कि नियति ने सती के हृदय में पहले ही एक नाम अंकित कर दिया है, महादेव। सती बचपन से ही अन्य कन्याओं से भिन्न थीं। जहां राजमहल की बालिकाएं आभूषणों और उत्सवों में आनंद ढूंढतीं, वहीं सती को वन, पर्वत और मौन आकर्षित करता था। वे अक्सर राजमहल की छत से दूर हिमालय की ओर निहारतीं, जैसे किसी अनकहे बुलावे को सुन रही हों।
जब जब आर्ष मुनि राजसभा में शिव की चर्चा करते, श्मशानवासी, भस्मधारी, योगीश्वर, तब सती का मन अनायास ही उस स्वरूप की ओर खिंच जाता। जिन गुणों को अन्य लोग भय या उपेक्षा से देखते, वही सती को पूर्णता का प्रतीक लगते। उन्हें लगता जो संसार से परे है, वही वास्तव में सबका आधार है। धीरे धीरे यह आकर्षण भक्ति में बदला और भक्ति प्रेम में। सती के लिए शिव केवल देव नहीं रहे, वे जीवन का ध्येय बन गए। ये प्रेम किसी शारीरिक आकांक्षा से नहीं, बल्कि आत्मा की पहचान से जन्मा था। समय के साथ दक्ष को सती के हृदय की दिशा का आभास होने लगा। जब उन्हें ध्यात हुआ कि उनकी पुत्री उस वैरागी योगी को अपना पति मान चुकी है, तो उनका अहंकार आहत हो उठा। वह श्मशानवासी दक्ष क्रोधित हो उठे। जिसके पास न राज्य है न वैभव, वह मेरी पुत्री का योग्य कैसे हो सकता है? उन्होंने सती को समझाने का प्रयास किया, राजसी सुख, प्रतिष्ठा और सामाजिक मर्यादा का हवाला दिया, पर सती का उत्तर शांत और अडिग था। पिताश्री, मुझे वह चाहिए जो सब कुछ त्याग कर भी पूर्ण है। यह संवाद केवल मतभेद नहीं था, यह दो दृष्टियों का संघर्ष था। एक ओर अहंकार से उपजा वैभव, दूसरी ओर सत्य से जन्मा वैराग्य। जब पिता की अनुमति असंभव लगी, सती ने तपस्या का मार्ग चुना। उन्होंने वन और पर्वतों की शरण ली। कठोर शीत, प्रचंड वायु और वर्षा कुछ भी उन्हें विचलित न कर सका। अन्न जल त्याग कर वे केवल शिव के ध्यान में लीन रहीं। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि त्रिलोक में कंपन होने लगा। देवताओं ने समझ लिया कि यह साधारण तप नहीं, बल्कि प्रेम की अग्नि है। अंततः महादेव स्वयं प्रकट हुए। हे देवी, शिव ने कहा, तुम्हारा प्रेम मुझे स्वीकार है। उस क्षण सती की तपस्या पूर्ण हुई और सृष्टि ने शिव शक्ति के मिलन की तैयारी की। शिव और सती का विवाह वैभव से नहीं, दिव्यता से भरा था। कैलाश से निकली शिव की बारात में भूत, प्रेत, योगी और देव सभी सम्मिलित थे। सती के नेत्रों में भय नहीं, गर्व था। ब्रह्मा ने मंत्रोच्चार किया, विष्णु ने कन्यादान। ये केवल विवाह नहीं, चेतना और ऊर्जा का मिलन था। पर इस उत्सव में एक रिक्त स्थान था, दक्ष। उनका अहंकार उन्हें वहां आने से रोक रहा था, और यहीं से उस अग्निकांड का बीज पड़ा जो आगे चलकर सृष्टि को हिला देगा। विवाह के पश्चात शिव और सती कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। कैलाश कोई साधारण स्थान नहीं था, वह स्वयं योग का केंद्र, तप का शिखर और चेतना का धाम था। वहां न राजमहल थे, न स्वर्ण जड़ित सभाएं, पर जो शांति वहां व्याप्त थी, वह किसी भी वैभव से कहीं अधिक समृद्ध थी।